दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम टोटल स्टेशन के माध्यम से टोपोग्राफिक सर्वे कैसे किया जाता है इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, नॉलेजेबल है, अंत तक बने रहें। और ये पहला वीडियो है, इसके बाद भी और भी वीडियो हम डालेंगे यहीं से, ताकि सारा कंसेप्ट हम आपका क्लियर कर दें। ओके, तो दोस्तों ये है टोटल स्टेशन मशीन, ये देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि और भी वीडियो हमारे इस चैनल पर देखेंगे। टोटल स्टेशन का बहुत सारे कंपोनेंट इसमें हैं, ठीक है, जिसके विषय में बारीकी से बताया गया है। ये देख सकते हैं, ये ईडीएम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला डिस्प्ले, इधर एक दूसरा डिस्प्ले है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लॉक स्क्रू है, ये वर्टिकल लॉक स्क्रू है, यानी कि ईडीएम को लॉक करने वाला, ठीक है। फिर इसमें टेंजेंट स्क्रू भी दिया हुआ रहता है स्लोली मूव करने के लिए। ओके, फिर ये ट्राइपॉड वगैरह जान ही रहे हैं, ट्राई ब्रेच है, और ये फुट स्क्रू है, लेबलिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कॉलीमीटर है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव पीस है। ओके, यहाँ पर इसको खोल देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की ओर रहेगा, जिधर हम लोग प्रिज्म को पकड़ेंगे या जिधर ऑब्जेक्ट मेरा रहेगा, पॉइंट रहेगा उधर। ओके, चलिए, तो भाई मेन मुद्दा है इस वीडियो का टोपोग्राफिक सर्वे करना। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा जो है पॉइंट हम बना रखे हैं, ठीक है। एकदम समझिएगा, पॉइंट को भी आपको देखते हुए चलना है। और मैं छत पर इसीलिए बना रहा हूँ ताकि और भी चीज़ें हमें समझानी है, और वो समझना आपके लिए यहाँ पर बहुत ही आसान होगा। फील्ड में अगर हम डायरेक्ट आपको समझाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर आप बहुत बारीकी समझेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट। और यहाँ पर भी बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर देखिए कॉलम पर भी जो है सो पॉइंट बनाए हुए हैं, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट। फिर देखिए यहाँ पर भी पॉइंट है, पांचवा, ठीक है। फिर जो है इधर भी है, छठा, फिर उधर सातवां, 7 पॉइंट है। तो इधर से हम 1 2 3 4 5 6 7 किधरों से गिन सकते हैं पॉइंट, तो भाई कुल मिलाकर के 7 है। 700 भी पॉइंट हो सकते हैं, 7000 भी हो सकते हैं, 7 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन यही 7 पॉइंट से हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास करूंगा। ये पहला वीडियो है, इसको देखिए, आगे का वीडियो फिर यहीं पर बनाऊंगा ताकि कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, हम लोग बचपन में क्या करते थे, भाई पुराना साइकिल रहता था, उसी को रगड़ के चलाते थे, खूब चलाते थे, खूब सीखते थे। जब सीख गए तो कितनों मतलब भारी से भारी कंपनी का साइकिल रह जाए, कितनों महंगा साइकिल रह जाए, क्या नहीं चला पाएंगे, चला लेंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर समझिए पुराना साइकिल वाला हिसाब किताब लगाने जा रहे हैं, और भी वीडियो यहीं से हम डालेंगे, ठीक है। और वही पॉइंट के रेफरेंस में, ताकि एकदम आपको छप जाए आपके दिमाग में, क्लियर। चलिए, खैर दोस्तों, यहाँ पर टोपोग्राफिक सर्वे अगर आपको करना है तो मशीन को पहले जो है ऑन करना है, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट हम बोल दिए ऑन करना है, लेकिन उसके पहले भाई ये ट्राइपॉड है, मशीन जो है बॉक्स में रहता है, ये देख सकते हैं मशीन का ये बॉक्स है, इसी के अंदर जो है मशीन वो रहता है, ठीक है। तो उसको जो है यहाँ पर ये करके और यहाँ स्क्रू से जो है नट से कस दिया जाता है, क्लियर। और लगभग में आपको लेबल किया जाता है। यहाँ पर देखिए, दिखा दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला सर्कुलर बबल है, ठीक है। तो इस बबल को बीच में लाने का प्रयास किया जाता है, किसके मदद से, पहले हम लोग ये जो ट्राइपॉड के जो तीनों लेग है ना, लेग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बबल को बीच में लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर इस फुट स्क्रू का मदद लेते हैं बबल को बीच में लाने का। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्लेट बबल है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लेट बबल है, इसको हम यहाँ पर सेंटर में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर एक टिल्ट लेबलिंग होता है, जब हम मशीन को ऑन करेंगे तो डिस्प्ले में टिल्ट लेबलिंग भी करते हैं। चलिए, तो फाइनली हम वो सब काम कर चुके हैं, ट्राइपॉड के ऊपर मशीन रख चुके हैं, सर्कुलर बबल को सेंटर में ला चुके हैं। ये सब आसान सी चीज़ें हैं, वो प्रैक्टिकली आप सीख जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब मशीन को यहाँ पर सिंपली ऑन करते हैं। यहाँ दोस्तों दिखाइए थोड़ा सा, देखिए मशीन का ये डिस्प्ले है, और ये सारे क्या हैं, बटन है, ठीक है। इधर भी सेम डिस्प्ले जो है, सेम यूनिट इधर भी दिया हुआ है, क्लियर। दोनों तरफ से आप काम करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले में सेम चीज़ें दोनों ओर जो है आपको दिखेंगी। कई टोटल स्टेशन ऐसे भी आते हैं, पुराने टोटल स्टेशन जिसमें जो है एक ही आपको डिस्प्ले दिखेगा, क्लियर। कई ऐसे भी टोटल स्टेशन है जिसमें टच स्क्रीन है, पूरा बड़ा स्क्रीन आप देखिएगा। ओके, तो बहुत सारे हैं, तो ये मीडियम कैटेगरी वाला है, क्लियर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले पावर ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे 1-2 सेकेंड के लिए, तुरंत ये ऑन हो जाएगा। मशीन मेरा जो है ऑन हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, F1 F2 F3 F4, ये सब फंक्शन बटन है,
फंक्शन बटन है। मतलब कि अगर SHB में जाना है तो भाई F1 को दबाएंगे तो SHB में चले जाएंगे, लाइन में जाना है तो F2 को दबाएंगे। ये सब बटन है, ठीक है। यानी ऊपर डिस्प्ले में जो दिख रहा है उस फाइल में जाना है तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। बाकी बात और भी इधर बटन वगैरह है, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो तय है भाई, अगर आपको बारीकी से टोटल स्टेशन को सीखना है, DGPS को सीखना है, प्लेन टेबल को सीखना है, प्रिज्मेटिक कंपास को सीखना है, चेन सर्वे को सीखना है, सर्वे के हर चीज़ को सीखना है, तो आपको तो कोर्स में जुड़ना पड़ेगा। सिंपल सी फंडा है। और कोर्स हमारे जीनियस मेकर ऐप पर होता है। कोर्स जब एक बार आप कर लेते हैं ना तो ये सारी चीज़ें एकदम बच्चों जैसी लगती है। जीनियस मेकर ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, जुड़ सकते हैं। बाकी बात यूट्यूब से भी बहुत हद तक जो है सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्लियर? चलिए खैर, तो दोस्तों यहाँ पर पहले टिल्ट लेबलिंग करेंगे, ठीक है। टिल्ट लेबलिंग के लिए यहाँ पर मशीन में शिफ्ट दबा दिए और ये डॉट दबा देंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो बबल आपको डॉट डॉट जो दिख रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर हमको सेंटर में लाना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉट को हम बीच में ले आएँ। डिजिट में जा कर के आप इसको जो है 3-4 सेकंड में जो है सेट कर सकते हैं। एक्स में देखिए यहाँ पर 19 सेकंड का है। तो देखिए कभी भी फुट स्क्रू को या तो इनवार्ड, 2 फुट स्क्रू को इनवार्ड या तो फिर आउटवार्ड, और फिर जब एक एक्सिस आपका सेट हो जाएगा फिर दूसरा एक्सिस के लिए जो अदर फुट स्क्रू है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए धीरे धीरे इसको हम इनवार्ड अगर करते हैं, देखिए ऊपर में जो है सो क्या हो रहा है, ये नीचे में क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। यानी आउटवार्ड करेंगे तो जो है सो ये आ जाएगा, ये देखिए। तो 3-4 सेकंड में जा कर के ये देखिए 1-2 सेकंड में हो रहा है। और फिर एक फुट स्क्रू को जो है आपको सिंपली ये करना है। यहाँ देखिए 1-1 सेकंड का एरर है, 1-2 सेकंड का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो मशीन मेरा जो है टिल्ट लेवलिंग हो चुका है। ग्राफ में देखना चाहते हैं तो ग्राफ में भी आप देख सकते हैं एकदम बीच में है। क्लियर? तो मशीन मेरा जो है लेवल हो चुका है। यहाँ पर देखिए प्लेट बबल जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। काम जब आप करेंगे तो उस समय क्या होगा, आपको बार बार यहाँ पर देखते हुए चलना है ताकि भाई कहीं मशीन आपका अनलेबल ना हो जाए, फिर आपका काम ही पूरा गड़बड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है ये नन प्रिज्म मोड में, देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म का आपको आकृति दिख रहा होगा और यहाँ पर क्रॉस यानी नन प्रिज्म मोड में है, ठीक है। इसको हम प्रिज्म मोड में कर लेते हैं। ये देखिए प्रिज्म मोड में कर दिए, एंटर कर दिए, ये अभी प्रिज्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब प्रिज्म से हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। बाकी बात अगर नन प्रिज्म में रहता तो बिना प्रिज्म को दौड़ाए हुए जो है सो हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एक्यूरेसी रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसका रेंज जो है ना 1000 मीटर तक है। इसमें जो है इस मशीन में जो है 1000 मीटर तक जो है नन प्रिज्म मोड में काम करता है। बाकी बात अगर प्रिज्म से काम करते हैं 2-3 किलोमीटर तक जो है एक जगह मशीन सेट करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जॉब बनाएंगे, ठीक है। एक फाइल बनाएंगे जिसमें सारे कोऑर्डिनेट को हम सेट करेंगे, सेव करेंगे। क्लियर? तो जॉब सिलेक्शन में गए, फिर यहाँ पर जो भी जो है एक हम जॉब बना देते हैं। सपोज कीजिए प्रैक्टिकल ये 1 है। क्लियर? तो यहाँ पर PQR, ठीक है, PR और यहाँ पर कर देते हैं 001, PR 001। क्लियर? कर देंगे ओके। मेरा जॉब यहाँ पर बन गया। कोऑर्डिनेट रीड जॉब है, इसमें भी जा कर के आप जो है उसी जॉब को सेलेक्ट कर लीजिए। कहाँ गया भाई PR? आप डायरेक्ट जो है सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सर्च पर क्लिक करके अब यहाँ पर जो है PR 001 भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप खोज सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए कहाँ गया भाई PR 001। क्लियर? उसके बाद यहाँ एंटर कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट रीड जॉब में क्या होता है कि जब भी हम लोग रीड करेंगे ना तो वही जॉब खुलेगा, ये चीज़ है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है सर्वे का काम हम शुरू करेंगे। ये तो जॉब बन गया। अब सर्वे का काम डायरेक्ट शुरू नहीं करना है, उसके पहले जो है मशीन का पूरा सेटअप करना है। टोटल स्टेशन मशीन आपका कहाँ पर इस्टेब्लिश है उस चीज़ को यहाँ पर ये पूरा ये करना है, ठीक है। तो हम यहाँ कहाँ जाएंगे, मेनू में जाएंगे। मेनू में गए, फिर यहाँ देखिए ऊपर में कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में गए, फिर यहाँ देखिए स्टेशन डेटा पर गए। अगर आप पहली बार सर्वे करने के लिए गए हैं तो एंगल के माध्यम से मशीन को सेट करेंगे। अगर आप सर्वे के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मशीन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो चेंज पॉइंट के माध्यम से, तो कोऑर्डिनेट के माध्यम से। अगर आप लेवलिंग वगैरह काम कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र हेड के माध्यम से। अगर आप मान के चलिए कि 2 पॉइंट के माध्यम से अगर मशीन सेट करना चाह रहे हैं, यानी पुराना सर्वे कुल मिला करके समझिए, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस सेक्शन के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और पुराना सर्वे को आगे बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नया सर्वे में आपको एंगल का यूज करना होगा। चलिए अब इसमें एंगल में जैसे ही हम एंटर करेंगे दोस्तों,
यहाँ पर मांग रहा है नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन यानी NEZ। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली पहले से ही क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर मशीन मेरा सेट है ना, वहाँ का हम मान लेते हैं कि नॉर्थिंग जो है वो 2000 है। कितना है? 2000। ईस्टिंग मेरा जो है 1000 है, क्लियर। और जेड हम मान लेते हैं 100, ये आप मान लीजिए, ठीक है। या फिर आप नॉर्थिंग को 5000, ईस्टिंग को 5000, जेड को 1000, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जनरली यही मानते हैं, क्लियर। चलिए अगर ये छोटा लेवल में सर्वे हो रहा है तब मान के चलिए कि 10-20 किलोमीटर तक आपको सर्वे करना है, तो भाई यहाँ पर नॉर्थिंग में आप ज़्यादा ही मानिए, ठीक है। 10,000 मानिए, इसको 5,000 मानिए, ठीक है। इस टाइप से जो है सो काम कीजिए। चलिए आप यहाँ पर बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट हाइट, यानी कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट का हाइट क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट का हाइट ये करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये लाइट आपको दिख रहा है, यहाँ तक का जो है आपको हाइट नापना है इंस्ट्रूमेंट का। तो टेप से जो है हम नापते हैं, ठीक है। टेप को यहाँ पर रखना है, सिंपली रख दिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों कहाँ तक आपको हाइट चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पर मशीन में ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट जो लाइन चला हुआ है, ये लाइन जो चला हुआ है उस लाइन तक आपको हाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, आपको मीटर और सेंटीमीटर और mm में चलना है, तो 1.48 और उसके बाद में 8 के बाद 1 2 3 3 पॉइंट 1.483, क्लियर। चलिए अब इंस्ट्रूमेंट हाइट में हम डाल देंगे। वन 1.483, क्लियर, डाल दिए इंस्ट्रूमेंट हाइट। आप इस चीज़ को बाद में भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन ये हम डाल दिए, क्लियर, ये और इंस्ट्रूमेंट हाइट ये। बाकी बात और भी जो है आप इसका कोड जो है स्टेशन, चूँकि स्टेशन का ही डाटा था तो STN हम लिखा हुआ है कोड में। नेम भाई हम अपना नाम लिख देंगे, जो भी सर्वेयर रहेगा उसका नाम रहेगा, ठीक है। ओके कर देंगे, क्या कर देंगे, ओके। अब बोल रहा है सेट एजीमुथ, यानी भाई नॉर्थ डायरेक्शन आपको सेट करना होगा। तो अभी मेरे कंडीशन में नॉर्थ जो है इधर है, क्लियर। तो हम नॉर्थ की ओर ले जाते हैं। और देखिए नॉर्थ वैसे अंदाजी सेट नहीं करना है आपको, जो है अपने फ़ोन में जो है कंपास को ऑन करना है। कंपास ऐप रहता है, ठीक है, उसको ऑन कर लेना है आपको सबसे पहले, क्लियर। जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन हो जाए भाई, कितना देर लगाते हो। अब उस कंपास को दोस्तों थोड़ा ऑन होने में लेट लग रहा है, लोकेशन ऑन कर देते हैं। चलिए देखिए ये नॉर्थ दिखा रहा है ना, ये देखिए। अब यहाँ डिस्प्ले में ऐसे रख करके अब इसको क्या कर देना है, इसको 0 कर देना है। ये देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल हम लॉक को ऐसे कर देंगे, ढीला कर देंगे और इसको जो है यहाँ पर, अब क्या हो गया, इधर नॉर्थ मेरा इस्टाब्लिश हो गया, क्लियर। 0 पर ला दिए। अब कर देंगे क्या चीज़ हम, ओके। फिर कर देंगे सेट BS.00, यस, ओके। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन इसको मान लिया, मतलब इसको 0 डिग्री मान लिया। फिर ऐसे दाहिना घुमाएंगे तो भाई डिग्री जो है 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह करते 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 360 डिग्री तक ये रोटेट होगा, ओके। तो हॉरिजॉन्टल एंगल जो है ये नॉर्थ इधर मान करके काम करेगा, क्लियर सी बात है, ओके। चलिए दोस्तों अब देखिए एक बात ध्यान ये भी देना है कि भाई आपका जो कंपास है मोबाइल का, ठीक है, आप कम से कम 2 ऐप से ट्राई कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई आप गलती में जो है सो आप थोड़ा सा 2-4 डिग्री इधर उधर कर सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन भी प्ले स्टोर से आप कंपास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एक मोबाइल में भी आपका कंपास होता है, तो दोनों से मैच करवा कर देखिए कि भाई ठीक है कि नहीं है, क्लियर। अभी चूंकि मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ इसीलिए एक ही बार किया है, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ओरिजिनल में सर्वे करने के लिए जाएंगे तो कम से कम 2 ऐप से ज़रूर चेक कीजिएगा, क्लियर। चलिए खैर ये हो गया दोस्तों, एंगल भी मैंने सेट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही इतना आप काम कर देते हैं, सर्वे करने के लिए आप रेडी हैं, एकदम आप प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। अब क्या करना है, प्रिज्म पोल, ये देख सकते हैं 2 तरह के प्रिज्म होता है। देखिए यहाँ पर ये मिनी प्रिज्म है, क्या है, ये मिनी प्रिज्म है। और ये दोस्तों क्या है, बिग प्रिज्म है, क्लियर। तो हम बिग प्रिज्म से भी जो है सर्वे कर सकते हैं, मिनी प्रिज्म से। चलिए अगर हमको जल्दी में करना है तो भाई बिग प्रिज्म से भी कर सकते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। ये देखिए ये है बिग प्रिज्म, ऐसे करके टोपोग्राफिक सर्वे हम इसी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अगर आपको बारीकी से करना है, अगर आप छोटा लेवल में अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो इससे कीजिए। ये लेआउट में ज़्यादातर यूज होता है। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आप गए हैं, वहाँ पर भाई पॉइंट स्टैब्लिश करना है, स्टेकआउट करना है, तो भाई इस प्रिज्म से कीजिए। अगर आपको टोपोग्राफिक सर्वे करना है तो ये वाला एनफ है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर जो है छोटा ही प्रिज्म से करते हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या करना होगा, जाना होगा सिंपली मेनू में, फिर जाइए, कहाँ जाना है, मेनू में जाइए, कोऑर्डिनेट में जाइए और देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। अब जिस पॉइंट को आप यहाँ पर जो है आई पीस से देखिए उस पॉइंट को, और फिर जैसे ही एंटर पर क्लिक करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिख जाएगा। फिर रिकॉर्ड और सेव कर देना है। ठीक है, ये टारगेट का हाइट डाल करके। क्लियर। तो दोस्तों देखिए, वहाँ पर जो है प्रिज्म, जहाँ पर भी पॉइंट हमको लेना है, वहाँ का कोऑर्डिनेट हमको लेना है, तो वहाँ पर जो है प्रिज्म को रखा जाएगा, वो भी बबल में, एकदम वर्टिकल। ठीक है, चलिए रखिए। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, हम उस प्रिज्म को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोलीमीटर है, ऊपर में क्या है, कोलीमीटर है। कोलीमीटर से पहले हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लॉक करते हैं। फिर यहाँ पर जो है आराम से ये मिला करके, ये देखिए दोस्तों, पूरा जो है सो मिल गया। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम तो मिला दिए। अब यहाँ पर जो है आपको मोबाइल से ही दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, वो जो क्रॉस हेयर जो आपको दिख रहा है ना, प्लस प्लस वाला, ठीक है, वो प्रिज्म में जो वहाँ पर जो 3 लाइन जो बीच में सेंटर में जहाँ ये कर रहा है, वहाँ पर जाकर के मिलाना पड़ता है। चूँकि ये टेलीस्कोप है, ये जो ईडीएम है ना, एक तरह का टेलीस्कोप है। देखिए प्रिज्म कितना दूर है, लेकिन यहाँ पर पूरा जूम करके जो है उस चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम यहाँ पर इसको सेंट्रलाइज करके, इतना काम करने के बाद यहाँ पर सिंपली जो है देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन जैसे ही यहाँ पर दोस्तों एंटर करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे देगा कि भाई नॉर्दिंग उसका इतना है, ईस्टिंग इतना है, एलिवेशन इतना है। मतलब उस पॉइंट का जहाँ पर वो प्रिज्म लेकर के खड़े हैं, ठीक है, प्रिज्म जिस पॉइंट पर नीचे जो है सो ये टिका हुआ है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको मिल गया। अब क्या करना है, इसको सेव करना है। तो रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले, चूँकि ये पहला बार है, ठीक है, वो पहला पॉइंट है मेरे लिए, तो PT यहाँ पर 1 कर देंगे। कोड जो भी डालना है, मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल रहता है, बाउंड्री रहता है, या टर्निंग पॉइंट रहता है, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर कोड में हम उस चीज़ को लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर सिंपली हम A लिख देते हैं। क्लियर। उसके बाद में पहला बार अगर आप यहाँ पर पॉइंट लिए हैं तो RHT में जाकर के, यानी रिफ्लेक्टर का हाइट क्या है वो डालना होगा। तो उसका हाइट कितना है दीपक? 400 mm ना। तो दोस्तों यहाँ पर 400 mm यहाँ पर पहले से डाला हुआ है, कर देंगे ओके। ठीक है, और यहाँ सेव, पहला पॉइंट क्या हो गया मेरा, सेव हो गया। क्लियर। फिर जो है अब दूसरा पॉइंट लेना है। चलिए दूसरा पॉइंट तरफ आइए। अब देखिए वहाँ पर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वहाँ जो है उधर ये दूसरा पॉइंट है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, वहाँ पर प्रिज्म को जो है सो रखा जा रहा है। ओके, और फिर उसी तरह से जो है यहाँ पर हम साइट करेंगे। दोस्तों उसी तरह से हम उस पॉइंट को सेट कर लिए हैं। जैसे ही ऑब्जर्वेशन पर क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमको मिल जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर रिकॉर्ड, और फिर यहाँ पर ये देखिए पॉइंट नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, कोड वही है, यहाँ सेव कर देंगे तो दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी सेव हो जाएगा। चलिए और आगे जगह जाइए। तीसरा पॉइंट कहाँ है? फिर दोस्तों ऑब्जर्वेशन पर जो है सो क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड, फिर सेव। तीसरा पॉइंट भी सेव हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए 2 पॉइंट जो है कॉलम में है, तो कॉलम का हम नन प्रिज्म मोड से लास्ट में कर लेंगे। पहले नीचे वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई हम साइट किए हुए हैं, उसको देखे हुए हैं, मिला करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि भाई किस तरह से मिलने के बाद वो दिखता है। ये देखिए प्रिज्म दिख रहा है आपको, और क्रॉस हेयर भी दिख रहा होगा, एकदम पूरा मिलान किया गया है। ठीक है, ये देखिए
थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा देखने में, लेकिन दिख रहा होगा। तो इसी तरह से ये करके फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन पर हम लोग क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड पर फिर कर देंगे सेव। ये चौथा पॉइंट सेव हो गया। चलिए आइए एक पॉइंट देखिए यहाँ पर भी है, ओके, इसको भी सेव करेंगे, साइड करके इसको भी सेव करेंगे। तो दोस्तों मिनी प्रिज्म से जो है नीचे वाले पॉइंट तो हम ले लिए, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट जो कॉलम पर है, अब यहाँ पर प्रिज्म को कैसे पकड़ा जाएगा? पकड़िएगा तो भाई प्रिज्म तो ऐसे करके बाहर रहेगा, तो यहाँ तो पकड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम नॉन प्रिज्म मोड में सेट करके मशीन को केवल उसको साइड करके डायरेक्ट जो है सो वहाँ का कोऑर्डिनेट हम उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए दिखाते हैं हम आपको कि कैसे होता है वो, क्लियर। इसके लिए जो है हम इसको नॉन प्रिज्म में SP क्लिक करके, और यहाँ देखिए प्रिज्म है, इसको नॉन प्रिज्म में नॉन प्रिज्म करके एंटर कर देंगे, क्लियर। देखिए नॉन प्रिज्म मोड में हो गया। और फिर जा करके कोऑर्डिनेट में ऑब्जर्वेशन करना है उसको सेट करके, वहाँ पर प्रिज्म नहीं लगाएंगे, बिना प्रिज्म का काम हो जाएगा। ये देखिए ऐसे करके मिलाना पड़ता है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए जो हम मार्किंग किए हैं कॉलम में वो आपको दिख रहा होगा, कॉलम में जो मार्किंग किया गया है वो आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। और क्रॉस हेयर का सेंटर उससे हम लोग क्या करते हैं, मिलान करते हैं, क्लियर। अब फिर क्या करेंगे, मिलान करके ऑब्जर्वेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएगा। फिर रिकॉर्ड करेंगे, ओके। और यहाँ पर जो है उसका कोड हम मान के चलिए, इसको हम नाम देते हैं C1, और वहाँ पर हम लिख भी देंगे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं C1 ABC और 1, ओके। और रिफ्लेक्टर हाइट यहाँ पर भाई ये 0 था, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ प्रिज्म था नहीं, ओके। और यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब एक और वहाँ पर है, उसको भी इसी तरह से जो है सेव कर देते हैं ऑब्जर्वेशन लेकर के। ये देखिए फिर ऑब्जर्वेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया। रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देते हैं C2, ओके। रिफ्लेक्टर हाइट तो 0 है ही, सेव कर देंगे, ओके। अब यहाँ क्या है, 7 पॉइंट मेरा सेव हो गया, 7 पॉइंट क्या हो गया, सेव हो गया। अब चाहेंगे तो भाई यहाँ पर देखिए, अब मशीन का काम है कि भाई कुल मिलाकर के फील्ड बुक तैयार करना। आपका फाइल में सारा डेटा तैयार हो चुका है। अब जो है यहाँ पर पेन ड्राइव के माध्यम से पेन ड्राइव लगा करके उस डेटा को एक्सपोर्ट कीजिए और ऑटोकैड में जा कर के आप जो है उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये है टोपोग्राफिक सर्वे। यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि भाई किस तरह से टोपोग्राफिक सर्वे होता है। यही चीज़ सेम टू सेम फील्ड में होता है। मशीन के ऑफसेट करेंगे एंगल के माध्यम से, ठीक है। और इसी तरह से जितना भी पॉइंट रहेगा, 1000 रहे, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, सबको आप लेते चलेंगे। बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगा कि भाई आपको मशीन को चेंज करना पड़े, तो चेंज करने वाला भी तरीका बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है। 2 तरीके हैं विशेष रूप से, एक है कोऑर्डिनेट मेथड और एक है आपका रिसेक्शन मेथड। तो 2 मेथड के माध्यम से मशीन को हम लोग शिफ्ट भी करते हैं, क्योंकि एक जगह से हर पॉइंट को देखना संभव नहीं हो पाता है बहुत सारे फील्ड में, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि टोपोग्राफिक सर्वे तो खैर आप सीख गए होंगे, क्लियर। अब यहाँ से डेटा हम लेकर के जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑटोकैड में ले जा कर के ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो दोस्तों ये है पेन ड्राइव, ओके। और इस पेन ड्राइव में जो है हम देखिए कोऑर्डिनेट को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। इसको ऐसे करके यहाँ पर हम लगाते हैं, जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर पेन ड्राइव का यहाँ पर एक ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, MEM में जाना है, मेमोरी में। MEM का मतलब मेमोरी में गए, फिर यहाँ पर जॉब में जाएंगे और यहाँ पर देखिए जॉब एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, यानी कि बाहर निकालना, ठीक है। एंटर करेंगे और उसके बाद कौन सा जॉब, ठीक है, तो PR001 यही वाला जॉब। अगर यहाँ पर ये जॉब आपको नहीं दिख रहा है तो लिस्ट में जा करके उस जॉब को आप जो है खोज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ओके आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सारा वो जॉब जो है एक्सपोर्ट होकर के इसमें सेव होते जा रहे हैं। देखिए कंप्लीट, ओके। जॉब मेरा जो है अब इस पेन ड्राइव में आ चुका है,
इस पेन ड्राइव में। अब इसको जो है सिंपली कंप्यूटर में जा कर के लगाएंगे और फिर जो है ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे। जितना भी पॉइंट हम लिए थे ना, सारा वहाँ पर दिखने लगेगा भाई, किसका क्या कोऑर्डिनेट है, कितना एलिवेशन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए ऑटोकैड में भी उस चीज़ को हम दिखा ही देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑटोकैड में कुछ इस तरह का मानचित्र बना है। ओके, यहाँ पर देखिए मशीन को हम सेट किए हुए थे। ओके, और यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट 1 मेरा ये है और 1, उसके बाद इधर देखिए ये दूसरा पॉइंट हम लिए थे, तीसरा लिए थे, ओके, चौथा और ये 5वां पॉइंट। और ये जो छठा और 7वां था ये कॉलम वाला है, इसीलिए इसका देख सकते हैं यहाँ पर C1 और C2 लिखे हुए हैं। ओके, तो इस तरह का जो है यहाँ पर टोपोग्राफिक सर्वे जितना भी बड़ा फील्ड का रहेगा इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करके ये करते हैं। ओके, और यहाँ पर जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एलिवेशन है। जैसे जहाँ पर मेरा मशीन सेट था वहाँ का एलिवेशन 100 है। ओके, यहाँ का हो गया मतलब 100.035 यानी 35 mm ऊंचा है यहाँ पर। इस जगह पर यहाँ पर 4 mm ऊंचा है। ओके, यानी कि इस स्टेशन वाला जो रेफरेंस पॉइंट है उसके अपेक्षा यहाँ पर देखिए 8 mm डाउन है। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि 101.696 आया था। भाई कॉलम के ऊपर ने था इसीलिए यहाँ पर ये ज़्यादा दिख रहा है। कॉलम पर मार्किंग किए थे ऊपर, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, ऊंचा में ही था छत से। ओके, तो इस तरह के यहाँ पर दोस्तों कुल मिला करके टोपोग्राफिक सर्वे के बाद इसी तरह से मानचित्र बनता है।